दोस्तों, आपको याद होगा रिसेंटली टमाटर के दाम 100 रुपये तक पहुंच गए थे। उस वक्त नेताओं की काफ़ी फर्जीहत हुई। नेता जनता को यही दिलासा देते रहे कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, दाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उस वक्त बुद्धिजीवियों ने ये अनुमान लगाया था कि भले ही टमाटर के दाम धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन उनके कम होते ही फौरन प्याज के दाम बढ़ जाएंगे और वो भी 100 रुपये हो जाएंगे। ये अनुमान पहले ही बुद्धिजीवियों ने लगा दिया था और आज की डेट में फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई टमाटर के दाम तो कम हो चुके हैं, लेकिन अब प्याज धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 50 तक आ चुका है और ये बढ़ता बढ़ता 100 तक चला जाएगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। यानी जनता को अब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इन तीनों में, टमाटर, आलू, प्याज, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक न एक चीज़ का दाम जो है वो 100 रुपये रहने ही वाला है। एक का कम हो गया तो दूसरे का बढ़ेगा, दूसरे का कम हो गया तो तीसरा बढ़ेगा। यानी इन तीन चीज़ों में किसी न किसी एक चीज़ का दाम 100 रहने ही वाला है। अब इससे जनता को निजात नहीं मिल सकती, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अब जनता को भी। वैसे इस महंगाई को लेकर आक्रोश जनता के दिल में ग्राउंड लेवल पर भी दिखाई दे रहा है। ये सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाने चाहिए। चुनाव आ रहा है, चुनाव। हाँ, 4.5 साल आपको लूटेंगे और 6 महीना 200 रुपए कम करके जनता का भला कर देंगे। ये कैसा लोकतंत्र है आप बताइए। 4.5 साल खूब लूटा, पेट्रोल 100 के पार कर दिया, और जब 400 रुपए का गैस सिलेंडर था और 50 रुपए 60 रुपए में डीजल था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे सूखे सैया तो खूबे कमा थे, महंगाई डायन खाए जाते। और आज जब 1200 रुपए में सिलेंडर है और 100 रुपए पार डीजल है और पेट्रोल 100 रुपए पार है, तो आज यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई हो गई है। हाँ, ये स्मृति ईरानी भी काफी विरोध करती थी। वही तो आपसे बता रहे हैं, कहती थी सूखे सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। और आज जब उत्पीड़न, अत्याचार, भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन गई है। कोई पार्टी का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से पूरी दुनिया में देश का नाम हो रहा है, पहले ऐसे होता था? पूरे देश में खुशहाली और तरक्की से नाम नहीं हो रहा है, महंगाई से नाम हो रहा है, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से नाम हो रहा है और हत्याएं से नाम हो रहा है। अब आप बता रहे हाथरस की, आप मणिपुर की घटना देखा आपने, कितनी निंदनीय थी। उसकी निंदा हमको डेविड में बोलते शर्म आती कि मुख्यमंत्री के रहते हुए बेटियों और बहनों को ऐसे दौड़ा करके, क्या बताएं हम आपसे, कैसे ले जाया जा रहा था वहाँ पर। पूरी वीडियो अपलोड, और वहाँ के विधायक जी कह क्या रहे हैं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर मोदी हो रहा है, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, आप जान लीजिएगा। पूरी दुनिया में देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका अंका नहीं बचेगा। दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। अरे अब आपसे क्या बताएं, विकास हो तो रहा है, मैं आपसे बता तो रहा, ज्ञापन में हो रहा है विकास, अखबार में विकास हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे तो पर्चियां उड़ रही थी, 15 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, सब बेचारे कह रहे थे। और पता नहीं 15 लाख नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, किसको मिलेंगे 15 लाख। और बता रहे हैं कि 1.5 लाख 2.5 लाख लैपटॉप बांट दिया। जिसने लैपटॉप बांटना था 18 लाख लैपटॉप बांट के गए अखिलेश जी 2012-17 से लेकर। एचपी का लैपटॉप बांटा, एचपी मतलब एसपी और एसपी मतलब एचपी। तो ये आप जान लीजिए। और आप लैपटॉप बांट ले, टैबलेट बांट रहे हैं, चल ही नहीं रहा है, लॉक ही नहीं खुल रहा उसका, ऐसा टैबलेट बांट रहे हैं। जनता पूरी तरीके से ठगी जा रही है, चली जा रही है, लूटी जा रही है। आने वाले वक्त में जो है, क्या नाम है, बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबको एप्पल का लैपटॉप मिलेगा। ये जान लीजिए, एप्पल का। अगर आपकी अगर 2024 में इनकी सरकार बन जाएगी ना, तो कीपैड आदमी को नहीं नसीब होगा। आप बता रहे हैं एप्पल का मिलेगा। और शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, यहाँ के महापौर जी को देख लीजिए, कोरोना में ड्रेस बांट दिए जब स्कूल बंद था पैसा कमाने के लिए। सारे स्कूल बंद हैं। मोदी जी कोरोना में कितने लोगों को बचा लिए हैं। किसको में सबको वैक्सीन लगा। अरे, और पुलिस प्रशासन इतना उत्पीड़न कर दिए यहाँ पर, कितने आदमी प्रशासन के डर से मर गए हैं। खाली प्रशासन के डर से कि घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, खाना पीना खाने नहीं दे रहे हैं। और किसको बचा लिए? वैक्सीन कब? हर 3 महीने पे लॉकडाउन हो जा रहा है। 5 किलो राशन दे करके जनता को खुश कर रहे हैं, जनता पेट नहीं पाल पा रही। कितने आदमी तो ऐसे मर गए हैं जो खा नहीं पी पाए। अच्छा, चलिए बात हो गई है। अभी बताइए कि राहुल गांधी और मोदी दोनों में सबसे बढ़िया नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं। वजह देखिए, हमेशा पढ़े लिखे तो बात की बात है, किसानों के बीच, दलितों के बीच, छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच जो जनता की सेवा में उपस्थित हो, समर्पित हो, उस नेता को चुनेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और ये जान लीजिएगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नकार फेंकने का काम करेगी जनता। जनता पूरी तरीके से परेशान है।
जनता के पास न रहने की कोई सुविधा है, न खाने पीने की कोई सुविधा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनता एकदम 5-5 किलो राशन दे रहा है, आप कह रहे हैं खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। राशन नहीं लेते हैं आप बता दीजिए, लेते हैं नहीं लेते हैं? कैसे हो जाएं उनकी इबादत पे फना, कैसे हो जाएं उनकी इबादत पे फना। मैंने मांगा नौकरी, उन्हें दे दिया नमक तेल और चना। बताइए कैसे हो जाएं उनकी इबादत पे फना। आदमी 5 किलो राशन लेगा, उसका पेट पलेगा? बताइए, लोकतंत्र की आप हत्या कर दे रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं जनता खुश है, पुलिस की कस्टडी में हत्याएं हो जा रही हैं, यही जनता खुश है। बलवंत सिंह का कानपुर में क्या अपराध था? सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसकी पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी गई। सरकार पुलिस से गुंडाई करवा रही है। ये कैसा लोकतंत्र? प्रशासन अपनी मनमानी करेगी। रात में घोसी विधानसभा में चुनाव हो रहा था, रात में सारे प्रत्याशी के ऊपर दबाव बनाया गया, घर में वोट नहीं डालने दिया गया, मुसलमान की औरतों को और वहां के आदमियों को लाठी बरसाई गई, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। ये कैसा लोकतंत्र है आप? और वहां की जनता ने आपको एहसास कराया कि नहीं कराया? 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती कि नहीं जीती? वहां पर लॉलीपॉप मिला है। लॉलीपॉप नहीं मिला है, ये जान लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से 2024 में सरकार बनाएगा और एक खुशहाली की तरक्की की ओर पूरा प्रदेश जाएगा। तुम रात में सपना देखे हैं, दिन में देखे हैं प्रधानमंत्री बनने का? प्रधानमंत्री इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो 24 के चुनाव में आपको स्पष्ट हो जाएगा। मोदी जी को कोई ताकत नहीं हरा सकता है। नहीं कहीं गए थे राम जो हम उनको लाएंगे। जो बात करते हैं हम राम को लाए हैं, नहीं कहीं गए थे राम जो हम उनको लाएंगे। इंडिया गठबंधन को भी प्रभु श्री राम जिताएंगे, जान लीजिएगा आप। प्रभु श्री राम जिताएंगे? कहते हैं कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। आप ये बताइए, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, न शिक्षा रोजगार की आप कोई बात कर रहे हैं। आदमी बीटेक कर रहा है, LLB कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, संविदा पे नौकरी कर रहा है। आदमी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, संविदा पे नौकरी कर रहा है। ये बताइए आप कैसा लोकतंत्र है? आप 500,000 रुपए घर का हाउस टैग वाटर टैक्स आता था, आपकी सरकार में 10,000 50,000 घर का हाउस टैग वाटर टैक्स आता है। हम तो यही कहना चाहते हैं अयोध्या वासियों से, अगर आपको हाउस टैग वाटर टैक्स से निजात पाना है तो आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट दे करके ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी को हटा दीजिएगा। सारा हाउस टैग वाटर टैक्स आपका माफ हो जाएगा। 2022 के चुनाव में भी पवन पांडे जी ने भी ये कहा था कि 300 यूनिट बिजली आपकी फ्री होगी और घर में आपके एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। तमाम विकास की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन जनता ने फिर भी योगी जी को चुना, मोदी जी को चुना। जनता ने उनको नहीं चुना है, आपके झूठे वादे नहीं। जनता ने उनको नहीं चुना है, कुमार चिन्ह उनके कमल चुनाव चिन्ह को चुना है। जो वो पूरे उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति फैला दिए हैं कि मुसलमान अपराधी है, आतंकवादी है। अगर छात्रों, नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना अपराध है तो हम भी अपराधी हैं। अगर छात्रों, नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की लड़ाई लड़ना अपराध है तो हम भी अपराधी हैं। यहाँ पर डर लगता है आपको? कोई डर नहीं लगता है। कौन डर? मैं कोई अपराधी आतंकवादी हूँ जो डरूंगा? कोई आतंकवादी अपराधी हूँ क्या मैं? कहते हैं मुसलमान जिहाद करते हैं। क्या जिहाद करते हैं आप बताइए? मैं कोई आतंकवादी अपराधी लग रहा हूँ जो डरूंगा? मैं तो हमेशा जनता के बोलने का अधिकार रहता है। जिसके राज में आप ही बताइए, एक गर्भवती महिला का अंतिम संस्कार रात में 3 बजे पेट्रोल डालकर कर दिया जाए, आप उसको योगी कहेंगे? बताइए आप। जिसके राज में एक गर्भवती महिला का अंतिम संस्कार रात में, और छात्र थी बेचारी, ठीक है छात्र थी, कौन सुरक्षा आप दे रहे हैं? Z+ सिक्योरिटी दे दिए छात्रों, नौजवानों, किसानों को। आप बताइए, 300 आपने वादा किया कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कौन किसानों की आय दुगनी हो गई है? पूरी तरीके से किसान, जनता, छात्र, नौजवान, मुसलमान, खास करके मुसलमान उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मोदी जी तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। बताया तो हमने, आप किसको साथ लेकर चल रहे हैं, किसको क्या लेकर चल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत की राजनीति करवा रहे हैं। देखिए, कहीं मुसलमान हो रहा है, उनकी सदस्यता निरस्त कर दे रहे हैं। पार्टी के सम्मानित 1.5 लाख जनता से आदमी विधायक चुन के आता है, वो आतंकवादी अपराधी होगा? आजम खान साहब की सदस्यता निरस्त कर दिए, वहां पर चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, वोट नहीं डालने दिए। ये कैसा लोकतंत्र है आपकी पार्टी का? ये कैसा लोकतंत्र है आपकी पार्टी का?